अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 8 टेंसेस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाने होते हैं। तो 8 टेंसेस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आज इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ रूल्स बताऊंगा और कुछ चेंजेस आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से आपके जो 8 के 8 टेंसेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देना है, लगा देना है सब्जेक्ट की जगह पे। सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट हमारा आखिर में होता है जुमले के, तो उसको उठा के हमने पहले ले आना है। ठीक है, ये पहली चेंजेस है। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है कुछ चेंजेस करनी है। दो चीज़ें हमने पढ़नी है, ये रूल्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमने क्या पढ़नी है, चेंजेस करनी है। वो रूल्स में ही मैंने लिख दिया है, लेकिन ये चेंजेस है वो आगे जाके हम करते हैं कि क्या चेंजेस करनी है। मेन चीज़ यही है जो हमने चेंजेस करनी है, तो ये हम अच्छे से अभी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सेकंड में हमने चेंजेस कुछ करनी है जो हम आगे जाके करेंगे। थर्ड क्या है रूल में, थर्ड रूल है वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी और उसके बाद हम बाय लगा देंगे। मैंने क्या कहा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जुमले में कोई भी फॉर्म दी हुई हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, बट हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, हमेशा से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। नेक्स्ट जो हमारा रूल है, नेक्स्ट जो हमारा और आखिरी रूल है, ये क्या है, हमने फर्स्ट में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया था, तो सब्जेक्ट को भी तो कहीं लगाना है ना, तो उस सब्जेक्ट को हम आखिर में ऑब्जेक्ट की जगह लगा देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है सिंपल, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय लगाना है और कुछ चेंजेस करनी है। अब जो चेंजेस मैंने बताया था वो क्या करनी है, वो हम अब पढ़ लेते हैं कि जो हमारी चेंजेस हैं वो हमने जो करनी है, मेन जो हमारी चीज़ है वो चेंजेस है। और चेंजेस हम कुछ ट्रिक्स लगाएंगे और हमारे 8 के 8 टेंसेस हो जाएंगे। चेंजेस ये हैं कि आपको जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नज़र आए, डू नज़र आए, ये डज नज़र आए, तो सिंपली आपने चेंज करना है उसको इज़ में, एम में और आर में। आपको अप्रोप्रिएट जो भी आपको सही लगेगा, इज़ लगेगा तो इज़ लगाएंगे, एम लगेगा तो एम लगाएंगे, आर लगेगा तो आर लगा देंगे। इसके बाद जो चेंजेस करनी है, अगर जुमले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना हो, सेकंड फॉर्म हो और डू ना हो, डिड हो, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो तो हम कन्वर्ट कर देंगे सिंपली वाज या फिर वर में। ये आपने करनी है चेंजेस। नेक्स्ट चेंज क्या है, अगर तो जुमले में हैज़ दिया हुआ हो या फिर हैव दिया हुआ हो या फिर हैड दिया हुआ हो, इनमें से कोई भी दिया हुआ हो, तो हम उनको चेंज करेंगे। अगर हैज़ है तो हम लगा देंगे सिंपली, क्या लगाना है आपने, हैज़ अगर दिया हुआ है जुमले में तो आपने लगाना है हैज़ बीन। अगर हैव दिया हुआ है तो हैव बीन, और अगर हैड दिया हुआ है तो सिंपली हम लगा देंगे हैड बीन। सिंपली हमने क्या ऐड करना है, सिंपल हमने बीन ऐड करना है। अगर हैज़ है तो हैज़ बीन, हैव है तो हैव बीन, हैड है तो हैव बीन। नेक्स्ट हमारे पास जो चेंजेस है, अगर जुमले में विल आ गया है तो हम विल को चेंज कर देंगे विल बी में। विल को हमने किस में चेंज करना है, विल बी में। ये हमारी चौथी चेंज है। फोर्थ चेंज हमने क्या की है, विल को हमने चेंज किया है विल मी में। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर तो जुमले में विल हैव हमें कहीं भी नज़र आएगा तो हम विल हैव को हटाकर हम लिख देंगे, चेंज कर देंगे विल हैव बीन में। किस में चेंज करेंगे, विल हैव अगर हमें जुमले में नज़र आएगा तो हम लिख देंगे सिंपली विल हैव बीन। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, आईएनजी वाली फॉर्म आ जाती है, जैसे ड्रिंकिंग आईएनजी आ जाता है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है, तो आईएनजी जहाँ भी हो वर्ब की फॉर्म के साथ तो हमने उसको कन्वर्ट करना है बीइंग, बीइंग लाजमी लगाना है उसके साथ। ठीक है, हम एग्जांपल देखेंगे, आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब ये थी चेंजेस। ठीक है, ये कितनी चेंजेस थी, 2 3 4 5 6, ये 6 चेंजेस थी जो हमने पढ़ी हैं। अब कुछ ऐसी भी तो चीज़ें होती हैं जो हमने चेंज नहीं करनी, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि 2 3 जो भी चीज़ें हैं जो हमने चेंज नहीं करनी, तो वो कौन सी हैं जो हमने जुमले में बिल्कुल भी जिनको छेड़ना नहीं है। अभी तक हमने पढ़ा ये चेंजेस जो हमने करनी है, अब हम पढ़ेंगे जो चीज़ हमने नहीं छेड़नी, जो हमने चेंज नहीं करनी, वो हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आप काइंडली लिखते रहिएगा, साथ साथ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ आप लिखेंगे और पॉइंट्स बनाकर जो जो मैं लिख रहा हूँ तो आपको ठीक से समझ आएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास नो चेंजेस या नो चेंज, जो हमने चेंज चीज़ नहीं करनी। इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर तो जुमले में इज़ आया हुआ है, अगर तो एम आया हुआ है, अगर तो आर आया हुआ है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि साथ साथ आप लिखते जाएं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हमने रूल पढ़ा, उसके बाद चेंजेस पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ना है नो चेंज, और नो चेंज में हम पढ़ रहे हैं अब नेक्स्ट वाज। अगर आ जाए तो हमने क्या करना है, वर अगर आ जाए तो क्या करना है, हमने नो चेंज करना है। ये थी हमारी नो चेंज, बस यही करना है नो चेंज में, यही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम करने जाएंगे इनकी एग्जांपल्स मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको दे दूंगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। ये हमारी 2 सिर्फ नो चेंज थी, ये आपको चेंज नहीं करनी है। अब एग्जांपल पे हम चलते हैं, ये लास्ट हमारी स्लाइड है। ही ईट्स एप्पल, ये हमारी एग्जांपल है। ही ईट्स एप्पल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, रूल में मैं बता चुका हूँ, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा एप्पल है, एप्पल लगाया, और ईट हमारी फर्स्ट फॉर्म है। चेंजेस में जाकर देखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हमने इज एम आर लगाना है। ईट फर्स्ट फॉर्म है तो हम अकॉर्डिंगली एप्पल के साथ ईज ही लगेगा तो हम इज लगाएंगे, एम नहीं लगेगा, आर भी नहीं लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। तो एप्पल इज, आगे हमने रूल में पढ़ा था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और उसके बाद बाय लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे इटन बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है ही विल ईट एप्पल। अब ये फ्यूचर वाली एग्जांपल भी मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाना है, सिंपल। एप्पल विल है, चेंजेस में जाएं, विल जहाँ भी नज़र आएगा, मैंने बताया था विल बी लगाना है तो विल बी मैंने लगा दिया। ईट फर्स्ट फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, ईट की फर्स्ट फॉर्म है तो हम इटन लगाएंगे ना, थर्ड फॉर्म लगानी है वर्ब की, तो इटन लगा दिया ईट की जगह। और थर्ड फॉर्म के साथ हमने बाय लगाना है तो बाय लगा दिया। और ही सब्जेक्ट बनाया हुआ है तो उसको हमने ऑब्जेक्ट पे लाना है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा, ही हिम बन जाएगा। तो एप्पल विल बी इटन